बड़ी खबर है, राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर रही निकाय। प्रदेश भर के कई शहरी निकाय अवहेलना कर रहे हैं, आदेश के बावजूद नहीं कर रही हैं भर्तियों की जांच। पिछली कांग्रेस सरकार के समय की भर्तियों की जांच मुख्य सचिव के निर्देश पर एलएसजी ने जारी किए थे आदेश। इस 3 अप्रैल को भर्तियों की जांच के आदेश दिए गए थे। सभी निकायों को जांच रिपोर्ट 8 अप्रैल को भेजनी थी। कई निकायों ने जब नहीं भेजी जांच रिपोर्ट तो स्मरण पत्र दिया गया। 24 अप्रैल को एलएसजी की ओर से जारी किया गया स्मरण पत्र। 3 दिन में जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से भेजने की हिदायत दी गई। इसके बावजूद भी अब देखिए निकायों के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से स्मरण पत्र दिया गया और तब तक भी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसके चलते एलएसजी ने अब दूसरी बार जारी किया स्मरण पत्र। फिर से 3 दिन में जांच रिपोर्ट भिजवाए जाने की हिदायत यहां पर दी है। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर रही है निकाय। प्रदेश भर के कई शहरी निकाय अवहेलना कर रहे हैं। चलिए जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, शहरी निकाय जो है लगातार अवहेलना कर रही है, स्मरण पत्र भी दिया गया, कई बार अब हिदायत भी दी जा चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? देखिए इंदु, पिछले कांग्रेस सरकार के समय विभिन्न संवर्गों में 1101 पदों पर भर्ती की गई थी और राज्य सरकार का ओवरऑल ये आदेश है कि जो भी पिछली कांग्रेस सरकार के समय भर्तियां की गई हैं उनकी विभाग की ओर से जांच की जाए। इसके लिए मुख्य सचिव ने बाकायदा मीटिंग लेकर निर्देश भी दिए थे और उनके निर्देशों के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने सबसे पहले 3 अप्रैल को निकायों को ये आदेश जारी किया था कि आप 8 अप्रैल तक जांच करके जो भी आपके जो ये भर्ती किए गए जो लोग हैं जो आपके यहाँ नियुक्त किए गए उनके दस्तावेजों की जांच करके 8 अप्रैल तक अपनी जांच रिपोर्ट भेजें। और इसके लिए बाकायदा इसी आदेश के तहत निकायों की ओर से निकाय स्तर मतलब विभाग की ओर से निकायों में ही जांच समिति का गठन किया गया था। इसके बावजूद जब 8 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो 24 अप्रैल को दोबारा स्मरण पत्र जारी किया और उसमें कहा गया कि 3 दिन में आप भिजवाएं। उसके बाद भी जब नहीं भेजा तो अब जाकर दूसरी बार जो है विभाग की ओर से स्मरण पत्र जारी किया गया और ये कहा गया है कि 3 दिन में आप रिपोर्ट भिजवाएं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1101 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें कनिष्ठ अभियंताओं के 274 पद, सहायक नगर नियोजकों के 50 पद, वरिष्ठ प्रारूप कार्य के 79 पद, अग्निशमन अधिकारी के 21, फायरमैन के 479, वाहन चालक फायर के 160, सहायक अभियंता सिविल के 38 पदों पर भर्ती की गई थी। और इनकी जो दस्तावेजों की जांच के लिए, इनकी भर्तियों की जांच के लिए बाकायदा जो निकायों की जो जांच समिति जो बनाई गई है वो जो निकाय का संबंधित उपायुक्त जो आयुक्त है उनकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अगर हम बात करें तो इस समिति में जो विभिन्न तकनीकी अधिकारी है उनको इसमें शामिल किया गया है और इन्हीं जो निकाय सब जो गठित समिति है इसी को ये जांच करनी थी। उनको ये देखना था कि जो कार्मिकों के जो अभ्यर्थी जो नियुक्त किए गए जो कार्मिक हैं उनकी शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज, प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर की जांच की जानी थी। इसके अलावा जिन मामलों में जांच के दौरान संदिग्ध डिग्री या सर्टिफिकेट सामने आता है तो उनका संबंधित जो भी संस्थान है उसे दोबारा सत्यापन किया जाएगा। इसी तरह जो राज्य के बाहर की डिग्री या सर्टिफिकेट है, निजी विश्वविद्यालय या निजी संस्थान की ओर से कोई जारी डिग्री या सर्टिफिकेट है और खेल प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी जांच समिति की ओर से दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। इसके अलावा भर्ती के लिए किए गए जो मूल आवेदन पत्र में कार्मिक की फोटो व हस्ताक्षर का मिलान जो विभाग का उस निकाय का जो हाजिरी रजिस्टर है उससे किया जाएगा। इसी तरह कार्मिक के 10वीं, 12वीं और स्नातक आदि के संयुक्त औसत अंकों का भर्ती परीक्षा के मेरिट में प्राप्त अंकों से मिलान किया जाएगा। तो इस तरह से तमाम मापदंडों के तहत जांच की जानी थी और लेकिन ये जांच पूरी नहीं की गई। जांच की रिपोर्ट अब तक विभाग को नहीं भेजी गई कई निकायों में। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी।